स्नेल्स लॉ बहुत ही सिंपल तरीके से एक्सप्लेन किया जा सकता है कि जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है और एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो दोनों इक्वल होते हैं, राइट। तो मैं इसको ज़रा चित्र में दिखाना चाहता हूँ आपको। ये देखिए, यहाँ से मेजर किया जाता है एक एंगल जिसको हम बोलते हैं थीटा, और ये भी एक एंगल है जिसका नाम है थीटा, राइट। और यहाँ पर हम एक सबस्क्रिप्ट लगा देते हैं आई फॉर इंसिडेंस, और यहाँ पर आर है फॉर रिफ्लेक्शन। तो स्नेल्स लॉ बहुत ही सिंपल है जिसे कि हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस लॉ को भी हम कई साल पढ़ते रहे हैं और पढ़ते ही चले जाएंगे, लेकिन मुझे उन टीचर से इसमें या उन इंटेलिजेंट जीनियस लोगों से बात ये कहनी है जिन्होंने मैथ में अपने आप को अब तक सुपरली प्रूव किया हुआ है कि उन्हें मैथ बहुत अच्छे समझ में आया है। तो मेरा क्वेश्चन उनको कहने से पहले कुछ छोटी सी बात कहना है। ये मेरे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है, और मैथमेटिकली हमें पता है कि जब भी हम कोऑर्डिनेट एक्सिस में एंगल मेजर करते हैं फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल टुवर्ड्स द वर्टिकल एक्सिस, इस तरफ जब भी आप जाते हैं तो आपका एंगल हमेशा पॉजिटिव काउंट हो जाता है, राइट। और अगर आप रिवर्स जाते हैं यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो आपका वही एंगल माइनस में हो जाता है। और इसी तरीके से एंगल के क्वाड्रेंट्स के बेस पर साइन अलग अलग होते हैं। जैसे कि ये सारे एंगल पॉजिटिव होंगे, ये भी पॉजिटिव होगा, लेकिन ये जो एंगल डाउन में आपके पास जा रहा है ये एंगल भी पॉजिटिव होगा क्योंकि ये क्लॉकवाइज टर्न हो रहा है। और अगर आप इसको रिवर्स टर्न कर देंगे तो ये माइनस में चला जाता है, राइट। अब पॉइंट ये है कि आपके पास जो यहाँ पर एंगल मेजर किया गया है, अगर आप इसको इस डायरेक्शन में मेजर करते हैं एंगल, मीन्स इफ़ दिस इज़ योर एक्सिस, इफ़ दिस इज़ योर एक्सिस एंड यू आर मेजरिंग इट फ्रॉम दिस साइड, तो ये एंगल जो थीटा आर है इसे अगर मैं पॉजिटिव काउंट कर लेता हूँ तो जो मेरे पास ये थीटा आई है इसे मैं यहाँ से अगर मेजर करता हूँ तो ऑब्वियसली मैं इसका रिवर्स डायरेक्शन में जा रहा हूँ, तो ऑब्वियसली जो थीटा आई है दैट शुड बी इन नेगेटिव टर्म्स। तो क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो थीटा आई और थीटा आर है, क्या आपको नहीं लगता कि यहाँ पर एक माइनस साइन की ज़रूरत है, राइट। दूसरे लॉजिकल सेंस में मैं आपको इसको और भी समझा सकता हूँ, मेरे पास इसके कई रास्ते हैं अपनी बात को कहने के। ज़रा आप यहाँ पर इस तरह से एग्जांपल को देखिए। अब मैंने एक क्वेश्चन पूछा है किसी स्टूडेंट से, मैंने पूछा है कि बताइए एक इंसिडेंस रे है वो 30 डिग्रीज पे इंसिडेंस हो रही है, तो बताइए उसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। अब मुझे स्टूडेंट ने बोला कि सिंस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, देयरफॉर अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बराबर होगा, और इसलिए रिफ्रैक्शन भी 30 डिग्री हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब वो ये कहना चाहता है कि भाई अगर वो 30 डिग्री से आया है तो 30 ही डिग्री पे वापस चला गया है। वो ये फिजिक्स पढ़ रहे हैं। तो इधर के लिए कौन सा एंगल होगा? आपको लगता नहीं कि अगर आप इस डायरेक्शन में नाप रहे तो आपका एंगल बेसिकली ये ऐसे होना चाहिए? या तो आप ढंग से बात करेंगे तो आप समझेंगे कि एंगल यहाँ से होगा, या तो फिर आप ये कह सकते हैं कि उसका जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दैट इज़ -30 डिग्री, तो भी ठीक है। लेकिन आप कह रहे हैं कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस दोनों ही 30 डिग्री हैं, इसका मतलब है कि वो रेस जिधर से आई है उधर को वापस मुड़ गई। तो मेरा क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि क्या यहाँ पर एक माइनस साइन की ज़रूरत है, राइट। तो मेरा क्वेश्चन तो बड़ा ही सिंपल सा है कि कोई फिज़िक्स में या साइंस में कोई नियम कानून है या जिसके जो मतलब दिल में आए वही चलाता जाए अपने अकॉर्डिंगली। तो यहाँ देखिए ना, अभी थोड़े ही कुछ ही सिलेबस पहले आप देखेंगे कि आपके पास कुछ इस तरह का भी चित्र होता है, और इसमें फिर आप बड़े ही इत्मीनान के साथ में आप नेगेटिव वेलोसिटी, पॉजिटिव वेलोसिटी, और अगर पीछे गया तो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, आगे गया तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, फोर्स भी नेगेटिव पॉजिटिव, सब कुछ हो सकता है नेगेटिव पॉजिटिव, सब कुछ पॉसिबल है नेगेटिव पॉजिटिव। तो फिर इसमें अगर आपके पास अगर एक एंगल इधर से आपने 30 डिग्री मेजर किया है, तो फिर आपका क्या विचार है कि अगर ये इधर को चला गया है तो आपको लगता नहीं कि ये एक ऑब्ट्यूस एंगल स्टार्टिंग फ्रॉम दिस ओरिजिन आप यहाँ से भी मेजर अगर आप करते हैं तो इट शुड बी पॉजिटिव। और अगर आप यहाँ से इसको मेजर करते हैं कि ये रिफ्लेक्शन का, तो एटलीस्ट रिफ्लेक्शन वाले ही एंगल से अगर आप इसको देखेंगे तो ये ऑब्ट्यूस होगा। तो कुल मिलाकर के जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है अगर वो एक्यूट आप बनाते हैं तो ऑब्ट्यूस हमेशा बनेगा रिफ्लेक्शन वाला, इंसिडेंस वाला, और अगर आप इंसिडेंस को एक्यूट बनाते हैं तो बनेगा रिफ्लेक्शन वाला ऑब्ट्यूस। लेकिन हम यहाँ पे क्या करते हैं कि हम दोनों को ही एक बराबर इक्वल एंगल पे कर लेते हैं। यदि आप इस तरह की सिचुएशन में आना चाहते हैं तो ऐसी सिचुएशन केवल एक ही समय पे पॉसिबल है, और वो क्या है कि लाइट स्ट्रेट 90 डिग्रीज़ के एंगल पर आती है तो स्ट्रेट 90 डिग्रीज पे रिफ्लेक्ट हो जाती है। इसके अलावा ये दूसरी और किसी भी कंडीशन में ऐसी सिचुएशन नहीं है,
राइट। तो मेरा चैलेंज है कि आप इस चीज़ में क्या एग्री करते हैं कि यहाँ पर एक माइनस साइन की ज़रूरत है, राइट।